क्या कलयुग में राधा रानी दोबारा इस धरती पर अवतरित होंगी? यदि हाँ, तो वह कौन होगी, कहाँ होगी और कैसे उसे पहचाना जाएगा? राधा सिर्फ एक नाम नहीं है, वो एक अनुभूति है जो प्रेम की पराकाष्ठा है। कृष्ण के बिना राधा अधूरी है और कृष्ण राधा के बिना केवल नारायण हैं, पर प्रेमावतार नहीं। पुराणों में कहा गया है, यदि कोई भक्त कथा को अधूरी छोड़ देता है तो उसके पुण्य अधूरे रह जाते हैं, और यदि वह पूरी श्रद्धा से कथा को अंत तक सुनता है तो उसके जीवन के तमाम कष्ट दूर हो जाते हैं। इसीलिए आज की इस अलौकिक कथा को पूरे मन और श्रद्धा से अंत तक सुने, क्योंकि आज हम उस प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं जो हर कृष्ण भक्त के मन में किसी न किसी मोड़ पर जन्म जरूर लेता है। द्वापर युग में जब भगवान कृष्ण ने इस धरती पर अवतार लिया तो उनके प्रेम की ऊर्जा के रूप में राधा रानी ने जन्म लिया। वे वृंदावन की उस भूमि पर आई जहाँ पेड़ भी कृष्ण के नाम से झूमते थे। राधा कभी कृष्ण से विवाह नहीं करती, फिर भी उन्हें श्री कृष्ण का सर्वाधिक प्रिय कहा गया। क्यों? क्योंकि राधा का प्रेम स्वार्थ रहित था। उनका समर्पण ऐसा कि उन्होंने कृष्ण के वियोग को भी पूजा का रूप दे दिया। राधा सिर्फ स्त्री नहीं, वो आत्मा थी और कृष्ण परमात्मा। जब आत्मा परमात्मा से मिलती है तो वही रास होता है। ब्रह्म पुराण में कहा गया है कि जब धर्म की हानि होगी, जब मनुष्य मोह माया में डूब जाएगा, जब प्रेम को कमजोरी समझा जाएगा, तब कलयुग में राधा स्वरूप पुनः अवतरित होंगी। वो एक बार फिर प्रेम का दीप जलाएंगी। कलयुग में भी जब कोई भी आत्मा सच्चे मन से कृष्ण को पुकारेगी, तब राधा उसके पास होगी, चाहे वह अवतार के रूप में हो या भाव के रूप में। क्या मीराबाई राधा का अवतार थी? मीराबाई एक ऐसी स्त्री थी जो राजमहल की रानी होते हुए भी एक दिन सब कुछ छोड़ छाड़ कर चल पड़ी श्री कृष्ण की खोज में। वो कहती थी, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई। संतों की यह मान्यता है कि मीरा राधा के उसी तत्व से निकली थी। वह प्रेम, वो पागलपन, वो भक्ति जिसमें तन, मन, धन सब कुछ अर्पण हो जाए, वही तो राधा है। मीरा ने विवाह तो किया, पर पति को कभी पति नहीं माना। उसके लिए एक ही प्रिय थे, श्री कृष्ण। क्या ऐसा प्रेम कोई साधारण आत्मा कर सकती है? संत अंदाल, तमिलनाडु की भक्तिन, जो कहती थी कि वो विष्णु से विवाह करेगी, बचपन से ही भगवान को वर मानने वाली रविदास जी की शिष्या मीराबाई की तरह आत्मसमर्पित जय श्री माई, जिनके कंठ से राधा का राग झलकता था। इन सभी में कोई ना कोई गुण राधा जैसा था। पूर्ण समर्पण, निष्कलंक प्रेम और निरंतर ध्यान। आज के समय में राधा कहाँ है? क्या आज कोई ऐसी कन्या है जो जन्म से ही कृष्ण का नाम जपती हो, जो बचपन से ही कहे मैं राधा हूँ? वृंदावन में एक छोटी सी बच्ची की कहानी बहुत प्रसिद्ध है, जो कहती थी कि मैं राधा हूँ और मेरे कृष्ण मुझे लेने आएंगे। कुछ महात्माओं का कहना है कि आज के युग में राधा रानी किसी बालिका के रूप में हो सकती है, या किसी ऐसी आत्मा के रूप में जो संसार से बिल्कुल अलग दिखे, एकांत प्रिय, भक्तिपूर्ण और श्री कृष्ण के रंग में रंगी हुई। क्या राधा रानी हर स्त्री के अंदर है? कभी आपने ध्यान दिया, जब भी हम सच्चे प्रेम से किसी को चाहते हैं, जब भी हम निस्वार्थ होकर किसी का भला चाहते हैं, उस क्षण में हम राधा बन जाते हैं। राधा कोई शरीर नहीं, राधा एक ऊर्जा है, एक भाव है। जब कोई भक्त श्री कृष्ण के चरणों में स्वयं को अर्पित करता है, तब राधा का अवतरण वही हो जाता है। और अंत में कलयुग में राधा रानी कोई एक शरीर हो सकती है, या लाखों हृदयों में समाई वह चेतना। राधा को खोजना है तो बाहर नहीं, भीतर झांकिए। हर वो स्त्री जो निस्वार्थ प्रेम करती है, जो बिना शर्त अपना जीवन किसी के लिए अर्पित कर देती है, वही राधा है। और हर वो पुरुष जो उस प्रेम को समझता है, वह कृष्ण है।
यदि इस कथा ने आपके मन में राधा की अनुभूति कराई हो तो दिव्यवाणी को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ हर कथा, हर शब्द सिर्फ भक्ति के लिए है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।